देखिए, मैंने पहले कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा भाई शायद रोशन आरा को भूल गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप लोग। अरे आज देश को जरूरत है आप लोगों को देश को आगे बढ़ाने की, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो एक ट्रेजेडी है उसमें फंस जाते हैं। हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसना आप लोगों को, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तो सवाल का जवाब सवाल के तहत थोड़ी ना चीजें मिलती हैं। नहीं तो मैंने भी तो कहा, मैंने भी तो रोशन आरा का भाई मैं कंडेम करिए कि गलत हुआ। अगर मैं आप ही के चीजों को इनके पास रख दूंगी, ये कंडेम करेंगे उस चीज को। किरण जी, मैंने कहा कि वो घटना बहुत गलत है, निंदनीय है घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन रोशन आरा के साथ जो हुआ उस घटना पे भी मेरे भाई लोग ठीक है, उस पे भी आप दीजिएगा। और इन्होंने कहा जो भी कुछ हो रहा है या जनता जो ऐसे सवाल पूछ रही है वो बीजेपी के वजह से है, उन्होंने माइंड वॉश कर दिया है। देखिए, हाजिम नाजिम भाई शायद भूल रहे हैं कि भारत की ताकत आज हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी है। याद करिए, जब आपके मुसलमान भाईजान हिंदुस्तानी झंडा लगा के और यूक्रेन से आ रहे थे, इंडिया पाकिस्तान जा रहे थे, भारतीय जनता देखते ही किसी ने रोका नहीं। आज यह है नरेंद्र मोदी की शान। आज ईरान में भी भारतीयों के लिए सारे चीज खोल दिए गए हैं। ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पे कोई ले आया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, हमने उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और रही बात ये एक मिनट की परमिशन रूस से हम अमेरिका एक मिनट डोनाल्ड ट्रंप कौन लगता है? अरे एक मिनट, हम भारतीय हैं, अपने भारत में फख्र करते हैं। एक मिनट, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भारत में प्रगति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। तो भारत तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आके खड़ा हो गया बगैर कुछ किए हुए। अब तीसरी में भी जाने की कवायद है, तीसरे में भी जाने की कवायद है। चौथी कह रहे, मुझे लगता है कि इनको पहले तीसरे में जाने की तैयारी है, कवायद है। 2027 में सुन लीजिए भाई, आलोक जी ने आपकी डिबेट में कितनी बार कहा? 4 बार। मतलब मुझे लग रहा है कि चौथी अर्थव्यवस्था है, ये तो कई बार कहा। उठा के देख लीजिए इंडिया दिल्ली का इतिहास, चौथी बार है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप भी जानते हैं फैक्ट, हम भी जानते हैं फैक्ट। तीसरे में जाने की तैयारी आप भी जानते हैं फैक्ट, मैं भी जानती हूँ फैक्ट। अब एक चीज हो, मैं देखिए भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूँ। भाई अक्सर हम लोग ये कहते थे कि विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं। भाई विश्व गुरु, तो मैं विश्व गुरु का इनसे मतलब पूछना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है भाई, जब पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था तो ट्रंप बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहा था कि मैंने सीज फायर रुकवाए, सीज फायर करवाया, और उन्होंने बार बार इसी बात को कहा। तो आज मेरे भारत के पास सुनहरी मौका है, आज मेरे भारत के पास सुनहरी मौका, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका, तीनों देशों के बीच में अगर हम मध्यस्थता कराएं तो मुझे लगता है विश्व गुरु बन जाएंगे। अगर हाजी नाजिम खान की यही सोच है तो भाई विश्व गुरु हम लोग बन जाएंगे। विश्व गुरु का इनसे मतलब पूछना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, नाजिम भाई, कि आप नरेंद्र मोदी को कमतर आंक रहे हैं। भाई मैं तो और एक अब आप प्लीज आप बोल रहे थे वज़ीर आज़म की खुल के तारीफ, आप जब बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। मैं कम नहीं मानता, मैंने कहा ना के अंदर उनको कम आका, मैंने कहा ना आप कम बोलिए, आप अपने टर्न में बोलिए, हमारे टर्न में मत बोलिए। मेरा आपसे गुजारिश है, अपने टर्न में बोलिए, हमारे टर्न में मत बोलिए। आप मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म को कम आकेंगे भाई, मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को कम नहीं आके दूंगा। अगर मैं देखिए, मैं भी फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। और दूसरी बात कि आप नरेंद्र मोदी जी को कम आंक रहे हैं। अरे आप किसकी बात करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की। सुबह में जब वो फ्रेश में मूड में रहते हैं तो कुछ बोलते हैं, शाम में जब रंगीनी पानी में चले जाते हैं तो कुछ और बोल देते हैं। उसकी बात का विश्व में भरोसा ही नहीं है किसी को। उसके अपने देश में उसकी रेटिंग इतनी नीचे आ गई है। और जब हमने 27 देशों के साथ, यूरोपियन देशों के साथ हमने मदर ऑफ ऑल डील्स किया, उसके कल होकर नरेंद्र मोदी को उन्होंने फोन किया, माय डियर फ्रेंड, अब 50% टैरिफ को हम 18% कर रहे हैं, जिसको वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, वो भी अब खत्म होने वाला है। तो भारत का इंटरेस्ट नरेंद्र मोदी के रहते हुए कभी भी कम नहीं हो सकता है विश्व के किसी स्थान पर।
आज भी हम अच्छा, हमें लग रहा है कि हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाएं। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पे थे, आपसे सवाल भी पूछा गया था। हम डोनाल्ड ट्रंप और ईरान इजराइल युद्ध पे हम चले गए। ऑलरेडी ये टॉपिक पे बातचीत हो गई है। चलिए बीजेपी बात करे तो चलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके सवाल का जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो आपने पूछा ना, इन्होंने कहाँ उठाया? विश्व गुरु की बात तो आपने की, इन्होंने कहाँ उठाया? कर नहीं सकता अपने देश अरे आइए उत्तर प्रदेश आ सुनिए जाइए। हम जनता के आशीर्वाद से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में खड़े हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की फौज है। ये कौन पार्टी है? पीस पार्टी, दंगा पार्टी, न्याय पार्टी, बाएं पार्टी, ऊपर पार्टी। 2018 का इतिहास उठा के देख लेंगे आलोक भाई योगी जी की सीट खाली हुई थी उपचुनाव के अंदर, पीस पार्टी ने वो सीट जीती थी सपा के इनके साथ अलायंस करके। लेकिन ये भूल जाते हैं, अरे डूबते को तिनके का ही सहारा होता है। जब आप आए थे तो आपकी दो थे, और आज जितनी भी है आप तो अपने उससे भी घट गए, बैसाखी के सहारे पे खड़े। चलिए ठीक है, अब हम सीधे आते हैं मुन्ना जी आपके पास में, और इस बात को बताइएगा क्योंकि अखिलेश यादव के स्ट्रैटेजी को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं कि पीडीए, लेकिन जिला अध्यक्षों की जो अभी रिपोर्ट सामने आई है उसमें हम 90 से 95% जो नाम सामने आए उसमें 70% नाम वो जो मुस्लिम समुदाय से हैं, जो यादव समुदाय से हैं। तो ऐसे में आप सीधे तौर पे ये माने कि क्या अभी भी भरोसा सिर्फ एमवाई समीकरण पे है? पीडीए को क्या सिर्फ लॉलीपॉप थमाया जा रहा है? ये आंकड़ा आपको कहां से मिला? उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष वो मुस्लिम और यादव है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार आवाज उठा रहे कि जो सचिव है 90 सचिवों में 5 सचिव भी न दलित है न पीडीए कोई नहीं, तब तो मीडिया खामोश थी। क्यों खामोश थी मीडिया? आज उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हो कि जिला अध्यक्ष मुस्लिम नहीं है, जिला अध्यक्ष मुस्लिम है, यादव है, हाँ। बाकी दलित नहीं है। दलित है 7। तो अगर सामान्य की हम बात कर ले तो उसमें 2 ब्राह्मण हैं, 2 अन्य समाज से, मतलब 7 हैं केवल, सिर्फ 7 है। 7 है केवल। मतलब यही 70 से 74 के करीब आपके एमवाई समीकरण वाले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही आंकड़ा अगर सरकार में समाजवादी पार्टी की बात, हाँ, कांग्रेस की बात नहीं। सरकार में जो सचिवों की जो नियुक्ति हुई, जिसपे हमारे राष्ट्रीय नेता और विपक्ष के लोग बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि जो 90 सचिव है उसमें एक न दलित है न उसमें एक वो मुस्लिम है, उसमें मतलब पीडीए का कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी ठाकुरवादी उन सचिवों के अंदर है। तब तो मीडिया खामोश थी, मीडिया ने आवाज नहीं उठाया। देखिए जो पीडीए का नारा है, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, ये चार लोगों का समीकरण है उत्तर प्रदेश में। और जो सामने चुनाव है उसमें भी असरदार रहेगा। और जो पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक अपंग अपाहिज सरकार बनाने के लिए मजबूर किया, वो ताकत पीडीए की है। अखिलेश यादव की ताकत है, कांग्रेस की ताकत है। जो रास्ता उत्तर प्रदेश से सरकारों का निकलता है वहाँ पे आपको अपाहिज करने का काम, निरंकुश करने का काम किया। तो आज तो आप उनको मजबूती दीजिए ना, आप मजबूती दीजिए, पीडीए को जिला अध्यक्ष भी बनाइए। क्यों संगठन की मजबूती में पीडीए की कोई भूमिका नहीं है? सिर्फ चुनावी चेहरा कुछ और है, संगठन को मजबूत करने के लिए चेहरे कोई और है, इसलिए तो सवाल उठ रहा है ना। देखिए जिला अध्यक्ष कभी भी जातिवाद के समीकरण से नहीं बनता। जिला अध्यक्ष वो उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो सर्व समाज को सम्मान दे, सर्व समाज का भला करने की कोशिश करे, सर्व सम्मान। उम्मीदवार कैंडिडेट को उतारा जाता है वो सर्व समाज का भला करने के लिए नहीं उतरते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ हमारे विधानसभा में 43% मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट जीता क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया था। सवाल ये नहीं है कि आप किस जाति, किस धर्म, किस विशेष समुदाय की बात कर रहे हो। सवाल उत्तर प्रदेश में जो 2017 में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के द्वारा जो नारा दिया गया था कि जो सबसे मेन मुद्दा है वो युवाओं की बेरोजगारी है और जो पलायन है, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवा जो पलायन कर रहे, जो गुजरात जा रहे, मुंबई जा रहे, आसाम जा रहे, बंगाल जा रहे, उनको रोकने की बात हुई थी। आप बताइए, आपका सर्वे क्या कह रहा है? आज तक उन बेरोजगार युवाओं को रोका नहीं गया। आज भी वो मजबूर होकर के किसी न किसी सवाल का जवाब नहीं देकर के एक और सवाल पूछिए। चलिए आपके सवाल का जवाब हम दीपक जी से ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में और बाकी जो चुनावी दौर चला था उस वक्त में तमाम वादे किए गए थे कि हम पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे। तो देखिए घूम फिर करके वो जो विकास का एजेंडा है उस पर चले आए। पलायन कहाँ, विदेश के लिए पलायन हुआ क्या? अरे सर, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि कोई भारतीय भारत के किसी भी कोने में जाकर के रोजगार कर सकता है। ये उसकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है
किसी ने रोका थोड़ा ही है। पलायन क्या होता है, ये तो मैं कहता हूँ कि एक एडवांस वर्जन हो जाना है उस चीज़ का, और आगे बढ़ जाना है, शहरों की तरफ बढ़ना, शहरों का बढ़ना, गाँव का और विकास होना। लेकिन ये बात तो होनी चाहिए ना कि आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में अगर आपको नौकरी मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। आप अपने घर में रह के कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाए गए, वोकल फॉर लोकल जैसे बात की गई। लोकल के लिए वोकल होने की मतलब अपना जो हमारा स्थानीय प्रोडक्ट है, हमारा जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग कैसे हो, ब्रांडिंग कैसे हो, उस पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उस पर काम भी हुआ है। मेक इन इंडिया उसमें एक उदाहरण है, उस पर बात क्यों नहीं करते? इंडिया के जरिए और स्किल मैनेजमेंट के जरिए रोकने की तो कोशिश हो रही है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ किरण जी, देखिए अभी ये भाई कह रहे थे कि पलायन कोई बात नहीं है, ये पलायन को मुद्दा नहीं मानते। फिर क्यों उठाते हैं कि पलायन हो रहा है यहाँ पे? कभी आप मुजफ्फरनगर का नाम ले देते हैं, कभी अरे सुन तो, पलायन किसी और वजह से होता है ना, और इन्होंने जिस पलायन की बात अरे सुन तो, मुस्लिम के कारण, वो जो हिंदू मुस्लिम के कारण पलायन होता है उसको पलायन कहते हैं। मैं रोजगार, अरे ये फर्जी बात है, ये फर्जी बातें कर रहे हैं। आप जाइए मुजफ्फरनगर, आप जाइए मेरठ, आप जाइए ना मेरठ वगैरह। हाँ सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये फर्जी बात है। अभी आगरा के अंदर देखिए, अगर पलायन मेरे भाई करते हैं किसी भी राज्य में, देखिए भाई इन्होंने आर्टिकल 19 की भी बात करी, बिल्कुल सही है। हर भारतीय किसी भी राज्य में जाके अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन आखिर क्या वजह रहती है कि एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। हकीकत नहीं है, ये फर्जी बातें ये लोग करते मतलब हैं, संभल से, शामली से ये लोग करते हैं। ये भारत है, भारत के अंदर सुन लीजिए, ये भारत है, भारत के अंदर कोई भी जाकर कहीं पे भी अपना कारोबार कर सकता है। मैं हाँ सुन लीजिए, जो मैं चीज अभी कहना चाह रहा था इन्होंने कह दिया, हिंदू मुस्लिम वाली बात होगी। एक देश में जब पहली बार कोई मुस्लिम गृह मंत्री बना, वो सबसे बड़ा उदाहरण वाला पलायन का, जब कश्मीरी पंडित भाग करके दिल्ली आए, उनको शरण लेनी पड़ी। शायद मुझे लगता है कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ जाने चाहिए। अरे भाई किसकी सरकार थी उस टाइम पे, और आज मौजूदा सरकार है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, जो मेरे कश्मीरी भाई वहां से पलायन कर गए थे, आज उनको वापसी उसी जगह पहुंचा दिया। देखिए नाजिम भाई, आप भूल रहे हैं कि पलायन कश्मीरी पंडितों का कांग्रेस रेजिम से शुरू हो गया था, और उसके बाद हमने उसको रोकने की कवायद की और बहुतों की वापसी भी करवाई। और दूसरी बात, जो पलायन की बात आप करते हैं, तो ये सही कहा है इन्होंने कि आर्टिकल 19 हमें ये आज़ादी देता है कि हम देश के किसी भी कोने में जाएं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ शायद 1-2 आदमी होंगे जो नोएडा के मूल निवासी होंगे, सब कहीं और से आने वाले हैं। घटना भूल जाते हैं, तो उसको कौन रोक रहा है? हम भी बाहर से आए हैं, ये भी बाहर से आए हैं, वो भी बाहर से आए हैं, ये भी बाहर से आए हैं, कोई हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो जिसको जहाँ रोजगार की व्यवस्था मिलेगी, जिसको जहाँ नौकरी मिलेगी, वो जाने के लिए स्वतंत्र है। आप कौन होता? हाँ, जहाँ आप लोग जमीन खरीद देते हैं, मतलब 100 रुपये का जमीन 500 में खरीद लेते हैं, जो विदेश से फाइनेंस होकर पैसा आता है, वहां पर हिंदुओं को भगाने की जो कवायद करते हैं, उसको हम पलायन कहते हैं और हम उसको रोकते हैं। चलिए इसका हाँ, इन्होंने भी आज़ादी की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज गुलामी के दौर में देश को दोबारा धकेलने का काम किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आपको पेट्रोल लेने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है अमेरिका से। क्या है अमेरिका? नहीं, क्या है अमेरिका? क्या है अमेरिका? आज गुलामी के दौर में कांग्रेस क्या पार्लियामेंट हाउस से तेल निकाल रही थी? कांग्रेस कहाँ से तेल निकालती थी बताइए आप? अरब की खाड़ी से लेके आते थे। अरे कांग्रेस की बात करोगे तो कांग्रेस की तरह जिगरा रखना पड़ेगा। ये कायरों की बात नहीं है। कांग्रेस की बात करने के लिए जिगरा रखना पड़ेगा। ये कायरों का काम नहीं है, कायरों का काम नहीं है। कांग्रेस ने दिखाया, अमेरिका को धमकाया, 7वां बेड़ा भेजने की धमकी थी, बोला तुम 7वां नहीं 70वां भेजो। आज तुम एक फोन कॉल से डर रहे हो, फूफा लग रहा तुम्हारा। चलिए इसका जवाब हाँ, आप और इसका आधार। कांग्रेस जो है सेफ्टी वाल्व से शुरू हुई। कांग्रेस 1884 में सेफ्टी वाल्व से शुरू हुई। अब वो सेफ्टी वाल्व की जो है रबड़ घिस चुकी है, वो सेफ्टी वाल्व की रबड़ घिस चुकी है, रबड़ कट चुकी है, रबड़ खत्म हो चुकी है, कुकर खराब हो गया। अब कुकर खराब हो गया। ठीक है हाँ। मैं कह रहा हूँ 7वां और 70वां की बात हुई थी, तो भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? 1894 की बात कर रहे हैं। अरे भाई जो बात आपसे कहिए उस बात को कहिए। ये है ना, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेकर भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों की गुलामी की, अब दोबारा से उसी दौर में ये जा रहे हैं, ये अंग्रेजों की गुलामी करने जा रहे हैं।
केरला 2 आपने देखी है? केरला 2 दिखाएगा। सर आप भी तो उत्तर प्रदेश से ट्रम्प पहुंच गए, बार बार आप तेल पहुंच रहे हैं, जवाब तो हम भी दे सकते हैं। लेकिन केरला 2 देखी है? पहुंचिए, जहाँ पहुंच रहा है ओपन मंच है सब। सुनिए, हमारे लिए गाय माता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गाय की संरक्षण वाले लोग हैं। हम गाय का मांस खाना हराम समझते हैं। अगर गाय के संरक्षण वाले लोग हैं तो आप गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। करते क्यों नहीं आप? ठीक है, आपकी ये भी मंशा पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं पता है, मेरे ही डिबेट में 26 जो है अनंत अमित जी ने कहा था कि हम 26 में ये इसी साल में हम राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। और मुझे लग रहा है कि आप भी थे सवाल पूछने के लिए, आप ही थे ना सवाल पूछने के लिए। मतलब बार बार उसी सवाल को क्यों उठाना? 1947 में आप 4 करोड़ थे, आज आप 30 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। जब हमने आपको नहीं अच्छी जगह दी, अच्छा वातावरण नहीं दिया था, फले फूले कैसे? आप कैसे ऐसे बढ़े? चलिए ठीक है, हाजिर नाज़रीन जा रही हूँ। मुन्ना हाँ अमित जी देखिए, आपके पास। अभी आलोक भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ। इन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी 2 देखी, तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने उसका डिस्क्लेमर जरूर पढ़ा होगा, या खाली फिल्म देखने गए थे, या डिस्क्लेमर भी पढ़ा था उसका। डिस्क्लेमर में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये काल्पनिक है, बाकायदा लिखा हुआ डिस्क्लेमर में। अब बात करते हैं कि द केरला स्टोरी देख के आओ। भाई क्यों देखे जब उसमें काल्पनिक खुद लिखा हुआ और किसी का लेना देना नहीं है उस कहानी से डिस्क्लेमर पे। हाजिर नाज़रीन जी, इतना समझिए कि अगर टिकट नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी से, कोई मुस्लिम समुदाय का उतरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस पर बात कर लेते हैं ना। पार्टी है, अरे आप हैं तो ठीक है, आप बुलाइएगा उनको। आप बुलाइएगा, इसलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे फोकस कर लेते हैं ना। कहाँ जा रहे हैं ट्रम्प और उनके तेल और इन चीजों पे? अगर हम राजनीतिक डायमेंशन पे बात करेंगे हाँ। तो राजनीतिक डायमेंशन इस समय ये है कि उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त स्थिति में है, कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से। और समाजवादी पार्टी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए कि अंडर 100 कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सिमट जाएगी। वो पैक्ट करेगी कांग्रेस से, या जो भी करेगी, ये सब जो है अंडर 100 सिमट जाने हैं, ये तय है। चलिए गाय के मुद्दे से बाहर निकलिए, गाय के मुद्दे से बाहर निकलिए और वापस से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हम आते हैं। उसी पे हम फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा तेल पे चले जाइएगा हबीब जी। मुझे मालूम है आपका मेन टॉपिक है आज का, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। मैं ये कह रही हूँ, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से भरोसा एमवाई पर नहीं है, पीडीए पे भरोसा जता दिया, टिकट नहीं दिया, कहाँ जाएंगे फिर आप? देखिए मैं तो पीस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, तो बताइए मतलब तो, लेकिन मुस्लिम मैं तो पीस पार्टी की बात करूंगा। और देखिए मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई भी बड़ी पार्टी अगर टिकट ना देगी, पीस पार्टी के पास आना, क्योंकि पीस पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात सिर्फ पीस पार्टी करती है। और रही बात एक और चीज, भाई आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पीस पार्टी क्या करेगी? पीस पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करेगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगी। और जो लोग ये कहते थे कि जी हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो पीस पार्टी 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करेगी। हाँ, ये भी दूसरा तेजस्वी यादव है। 30,000 महिलाओं को दे रहे थे और हर बिहार के घर में नौकरी दे रहे थे, लेकिन लोग नहीं माना कि झूठ बोल रहा है। आई कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ को नौकरी दे देंगे। पीस पार्टी, अरे ये पीस पार्टी, देखिए मुन्ना भाई के पार्टी से तो फिर भी हम मान सकते हैं, जो कुछ कहेंगे तो दे भी सकते हैं। आप कौन है जी कहने वाले? मैं भारतीय पीस हूं। पार्टी, नहीं, मैं हाँ, भारत जिस हिंदू मुस्लिम को, सुनिए, जिस हिंदू मुस्लिम को गारंटेड अपना जमानत जब्त कराना होगा, वो आपके पार्टी से टिकट लेके आएगा। चलिए ठीक है मुन्ना हबीब जी, ये बताइए, अगर हम पिछला विधानसभा चुनाव देखें, ज्यादा नहीं 6 सीटें, महज 6, और 6 में फिर क्या कर लेंगे इस बार अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से एमवाई वाला भी हट जाएगा तो? माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस टर्म को अगर इस टर्म से जोड़ते तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफाना सवाल होगा हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। स्ट्रैटेजी भी तो बनानी होगी ना। नहीं, बिल्कुल। रणनीति नहीं बनाएंगे तो साल बदल सकता है, हो सकता है आपकी इमेज ना बदले, हो सकता है आपकी जो स्थिति है वो ना बदले। बदलने के लिए कुछ तो तैयारी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। दोबारा से कितना है? 270। इस बार मैं कह रहा हूँ 70 पे सिमटने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस नारे से, जिस वादे के तहत
सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी, एक भी अगर वादा पूरा हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैं पूछना चाहता हूं, चाहे विकास का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा हो, व्यापारियों के सुरक्षा का मुद्दा हो, या वहां पे जो सबसे मेन मुद्दा जो पलायन का मुद्दा था, जो युवाओं को रोकने का काम था, वो अब तक नहीं हो पाया। मैं पांचों मुद्दों में, इन मुद्दों में एक भी काम नहीं। काम क्या हो रहा है? कभी काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर, शमशान के नीचे कब्रिस्तान और हिंदुस्तान पे पाकिस्तान। ये जवाब दीजिएगा दीपक जी। हाँ, आप उसे मंदिर मस्जिद की दृष्टि से क्यों देखते हैं? आप भारत की पुरातन संस्कृति की दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं? और मैं आपको चार पंक्तियां किरण जी अभी बिहार चुनाव गया और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की। मैंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, एक वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां लिखी। पहले भी चुनाव हुए, आपकी शायरी का जवाब दूसरी शायरी के जो राहुल गांधी का परफॉर्मेंस रहता है उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि पप्पू पास होने की कहीं कोशिश तो कर पाया, प्रतिशत 33 ना सही, प्रतिशत 20 तो लाया। और मैडम सोनिया खुश हुई इस बात को सुनकर कि अब के सम्मेलन में भाषण तो सही दे आया। क्या बात है। आपकी शायरी का जवाब वहाँ शायरी से। और देखिए आपके सवाल का हम यहाँ जवाब लेते हैं। आप लोग सब यूपी के हैं? यूपी में विकास हुआ है? कुछ लगा आपको? हुआ है बट इतना नहीं हुआ है, जितना बोला गया था उतने हिसाब से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। आप क्या कहेंगे? मैं विकास ऐसा हुआ है, कभी आप जाना मोदनपुर शुगर मिल, हाँ। शायद आप गए भी हो, मोदीनगर मेरठ के लिए जाते हैं। 1.5 किलोमीटर के रोड का फीता काटने के लिए योगी जी आए थे। उसके बाद का रोड 5 साल हो गए, ना तो बना ना बनेगा। जहाँ तभी कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है। नहीं, इधर तो थोड़ा बहुत ऐसा है, लेकिन हमारे उधर गोरखपुर साइड में, लखनऊ साइड में सब चीज बढ़िया है। अच्छा, लखनऊ साइड में सब चीज बढ़िया है, तो ये ऐसा नहीं हो गया कि वही एरिया ज्यादा विकास कर गया? ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के किस कोने से आप? प्रयागराज से। प्रयागराज में आपको? प्रयागराज में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा दिखा है। मोदी मिल के पास में आपको डेवलपमेंट? दिल्ली एनसीआर में तो काफी हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में काफी इनको जो है विकास दिखा है। हाँ। कभी लालपुर जाइएगा, लालपुर में हॉस्पिटल है एक, हापुड़ जिले में लगता है, वहाँ पे जाकर अपने मुंह से देखिएगा, वहाँ पे तुम्हारे बीजेपी वाले 100 रुपए देकर लेडीजों को लेके आते हैं कि यहाँ पे। चलिए आपके सबूत मांग लिया जाएगा। भाई सबूत मांग लिया जाएगा, ठीक है? प्रूफ लेके आइएगा, उसके बाद आरोप लगाइएगा। ऐसी बात है। हाँ, विकास की बात करी है, यूपी में विकास की बात करी। यूपी में मैं जो रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर पड़ता है मेरा, अब वो पार्ट डिस्ट्रिक्ट शामली बन गया है। तो शामली के अगर मैं अराउंड की बात करूँ, दिल्ली से और सहारनपुर के बीच में 160 किलोमीटर का टुकड़ा है। उस टुकड़े में अगर मैं दिल्ली से सहारनपुर वाले रोड की बात करूं, उस रोड को पास किया था मायावती गवर्नमेंट, कब थी यूपी में उन्होंने। उसके बाद सपा की गवर्नमेंट आई, उस रोड के दोनों साइड के पेड़ भी काट के खा गई, कहीं भी उस पे एक ईंट नहीं लगी और 2-2, 3-3 फुट के गहरे गड्ढे हो गए। अच्छा, मतलब विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास फिलहाल हुआ है। विकास फिलहाल हुआ है। कब नहीं हुआ था? ये बात मैं बता रहा हूँ सपा गवर्नमेंट की और बसपा गवर्नमेंट की। अच्छा, सपा गवर्नमेंट के टाइम में विकास नहीं हुआ था, अब विकास हुआ है जो एरिया ये बता रहे हैं। और बसपा गवर्नमेंट में वो वाली रोड मायावती जी ने पास करी थी, उसके बाद सपा गवर्नमेंट आई, सपा गवर्नमेंट ने कुछ भी काम नहीं किया। अभी आप यूपी में जाके देखना, शामली की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, वो पूरा हाईवे बन गया, वहाँ से अपना देहरादून वाला हाईवे बन गया, करनाल मेरठ वाला हाईवे बन गया। इसको बोलते हैं विकास। आप मोहल्ले में आग लगेगी तो सब उसकी जद में आएंगे, मोहल्ले में आग लगेगी तो सब उसकी जद में आएंगे। वहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। किरण जी, हाँ। अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है? ये कौन धमकी दिया भाई? ये धमकी तो है। अरे भाई, आप कह रहे कि लगेगी आग जद में तो आएंगे कई घर। यहाँ हमारा मकान कोई है, ये राहत इंदौरी साहब का जो तकिया कलाम इन्होंने पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये खुली चुनौती दे रहे और ये कह रहे कि देखिए मुंडा भाई, अगर बीच में बोले तो इनका बुलडोजर है। ये देखिए बुलडोजर वाली बात इन्होंने। हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बुलडोजर के बारे में, तो उन्होंने तो अच्छा ही सराहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस मर्जी पे जाके, जिस मर्जी पे तो नहीं कहा, कोर्ट ऐसा कह भी नहीं सकती। सुप्रीम
ऐसा कह भी नहीं सकते। हाँ, सुप्रीम- मत कहिए उल्टी सीधी बातें। नहीं नहीं मैंने कहा नहीं, मैंने जो सवाल करा सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा जो अनलीगल है उस पे आप कीजिए, हाँ। लेकिन लीगल जो पे तो नहीं illegal है, कहा। बिल्कुल illegal लेकिन पे मैं तो करिए। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ। और देखिए मैं तो भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। और ये लोग जो जिस तरीके का तर्क देना चाहते हैं देश के अंदर ये नहीं चलेगा। चलिए, आपके तर्क हम के सुरक्षा सवाल की है, बातें हाँ। अच्छा ई भारत के रहने वाले हैं, को- ना ई भारत के रहने वाले तो हम लोग क्या इनको पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं भारत का रहने वाला हूं। जो भी इस भारत के धरती अंदर इजराइल जो का भी झंडा कौन चल रहा है? जो भी इस धरती भारत के अंदर इजराइल का झंडा कौन भारत उठा रहा है? में अब भारत में खोमेनी का झंडा लेकर कौन उठाते हैं। चल रहा है? हम भारत में का पैलेस्टीनियन का झंडा वो लेकर बड़ा कौन चल फख्र रहा है? महसूस करते हैं अपने आप में नहीं, भारतीय नहीं, होने का। भारत- और यहाँ भारत के अंदर पूजा पाठ हो रही है नेतन्याहू के लिए। क्यों हो रही है भाई? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।